में जो साथी चलकर आए उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जो भी हमारे माताएं बहनें समाज के जो निकल कर आए, बहन जीनत जी के सहयोग में और अन्य जो हमारे साथी हैं प्रत्याशी, उनके सहयोग में जो लोग हमारे भाई बहन आए हैं, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित साथियों, कहने को तो बहुत है, लेकिन साथियों पूरे 5 साल हमने कुछ नहीं किया। मैं ये मानता हूं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सम्मानित साथियों, जिन लोगों को हम लोग वोट देते आए, जिनका समर्थन करते आए, उन्होंने क्या किया? नगर पंचायत या उनके चेयरमैन या उनके मेंबर हमारे समाज के साथ क्या करते आए? बड़ा सवाल ये है। सम्मानित साथियों, गरीब की बेटी, गरीब की बहन, एक बार इनके बारे में सोचिए और ये भी सोचिए कि आपके हक, अधिकार, हकूक और सम्मान की लड़ाई कौन लड़ रहा है। सम्मानित साथियों, समझने का विषय यह है कि जब हमारी टोपी उछाली जाती है, जब हमें मूछें रखने पर मार दिया जाता है, जब हमें पानी पीने पर मार दिया जाता है, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को मार दिया जाता है, हमारे घरों के आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उन समस्याओं को हम लगातार देखते आ रहे हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? सम्मानित साथियों, इतिहासियों, बिना सरकार, बिना सत्ता के, आप सबके मदद से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम उन साथियों ने आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी, दिल्ली में भी लड़ाई लड़ी। सम्मानित साथियों, याद कीजिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को। सम्मानित साथियों, याद कीजिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों को। दुनिया के सारे नेता घर में बिल में छुप कर बैठे थे जब तानाशाही कानून इस देश में लागू हुआ, CAA, NRC, NPR। सम्मानित साथियों, जिन नेताओं को हमने वोट दिया, जिन नेताओं को हमने कामयाब बनाया, उन्होंने हमारे खून को पानी भी नहीं समझा। सम्मानित साथियों, दुख होता है कि जिन साथियों को हमने दमखम से चुनाव लड़ाया हो, अपना धन और बल जिन लोगों को हमने दिया हो, वो हमारे खून को पानी भी ना समझे। सम्मानित साथियों, शर्म करने की बात है। सम्मानित साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आपके राहों में फूल बिछा दूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपके राहों में फूल बिछा दूंगा, लेकिन साथियों, ये वादा रहा, जो कांटे लगे हैं उन्हें जरूर निकाल दूंगा। और सम्मानित साथियों, ये मेरा ही वादा नहीं, ये मेरा वादा नहीं है। हो सकता है मैं यहां झूठ बोल के, बड़बोले बोल बोलकर मैं बरेली चला जाऊं। सम्मानित साथियों, ये नीले कफन का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक भीम आर्मी के कार्यकर्ता का वादा है, जहां आपका खून बहेगा, जहां आपका पसीना बहेगा, वहां खून देने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपसे वोट की अपील नहीं करता। वोट की अपील करने आज के हमारे तमाम नेता आए हुए हैं। आप लोग ने तो बहुत सुना भी करता आप लोगों से, क्योंकि हमारा समाज बहुत ईमानदार है। हो सकता है आप लोगों ने किसी से वादा कर दिया हो कि हाँ भाई आपको वोट दे देंगे, लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपसे एक अपील करता हूं। मेरी अपील पे वोट आप देना या मत देना आपका काम है, लेकिन सम्मानित साथियों, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके वो तमाम प्रत्याशी आपके अपने घर के प्रत्याशी हैं। अगर आपने किसी से वादा कर दिया हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ से निवेदन, आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने जिससे वादा कर दिया हो ठीक है, आप ईमानदारी निभाइए।
लेकिन सम्मानित साथियों, अपने सम्मान स्वाभिमान को समझते हुए मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आज से आप लोग प्रण ले लीजिए, आप वादा कीजिए कि बहन जीनत बेग के साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपनी बहन को, अपनी बेटी को अकेला ना छोड़ करके उनके साथ गली गली, घर घर जाने का काम करेंगे, उनके लिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर। सम्मानित साथियों, अगर आपको कौम में दूसरी माता फातिमा शेख पैदा करनी है तो अपनी बेटी को कामयाब बनाइए। सम्मानित साथियों, अगर आपने साथ नहीं दिया तो आने वाली कौम में आवाज उठाने की हिम्मत पैदा नहीं होगी, यह समझ लीजिए। बच्चा आपके घर का है, प्रत्याशी आपके घर का है, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप जिम्मेदारी निभाते हुए बहन जीनत बेग को कामयाब करें और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। कितने मेरे साथी हैं जो आज से वादा करेंगे और भाई और बहनों के साथ में मिलकर संघर्ष करने का काम करेंगे। साथियों, ईमानदारी से कहना, क्योंकि साथियों मैं आपसे वोट की अपील नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमारे संघर्ष को समझकर हमारे कदम से कदम मिला दीजिए। साथियों, मैंने आवाज दी है बड़ी नाच के साथ, मैंने आवाज दी है बड़ी नाच के साथ। आप भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। सम्मानित साथियों, बस मेरी यही अपील, अगर हमारे संघर्ष को समझते हो, हमारे त्याग, हमारे बलिदान को समझते हो, हमारे खून को समझते हो, हमारे पसीने को समझते हो, तो आप हमारे संघर्ष में हमारे कदम से कदम मिलाकर चल दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। और सम्मानित साथियों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी, मैं एक उनका जुमला यहां पेश करूंगा और आपको संदेश देने का काम करूंगा, कौम को संदेश देने का काम करूंगा, जगाने का काम करूंगा। हो सकता है आपकी रूह भी कांपे और आपको लगे हाँ भाई संघर्ष स्वाभिमान कुछ होता है। कि साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं आते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं आते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं आते। साथियों, जिस कौम को सिर झुकाकर चलने की आदत हो जाए उन सरों पे कभी ताज नहीं आते। आप लोगों ने इत्मीनान से मुझे सुना, उसके लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और दोबारा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपने भाइयों का, अपनी बहन का, अपनी बेटी के संघर्ष में साथ दे दीजिए, कामयाब होने की जिम्मेदारी हमारी है। और साथियों, इसी के साथ में हमारे जो अन्य प्रत्याशीगण हैं, मैं उनके लिए भी अपील करता हूं, उनके साथ दीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, शारीरिक मदद कीजिए, कुछ नहीं कर सकते उनके कदम से कदम मिला दीजिए, कामयाब आप जरूर होंगे। साथियों, हमारे बीच में भाई संजय वाल्मीकि जी हैं, वार्ड मेंबरी के पार्षद सभासद पद के लिए आजाद समाज पार्टी के समर्पित प्रत्याशी हैं। और साथियों, उनका चुनाव चिन्ह है कार। भाई संजय वाल्मीकि जी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? कार। और साथियों, बहन रेणु यादव जी, इनका चुनाव चिन्ह केतली है। बहन रेणु यादव और बहन जीनत, इन दोनों हमारी बहन क्रांतिकारी जो बहन है, उनका चुनाव चिन्ह है केतली। साथियों, चुनाव चिन्ह केतली पर अपना ठप्पा लगाकर यहाँ की मनुवादी जड़ें, यहाँ की सामंतवादी जड़ें और उन जड़ों को कमजोर कर दीजिए जो इंसान को इंसान में भेदभाव करता है, उनकी जड़ें कमजोर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
खुदा हाफिज।